हेलो एवरीवन, राधे राधे सबको। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे से होगे। और आज देखिए मैं अपना व्लॉग कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये हमारे तरफ ही एक पास का एरिया पड़ता है और सच में जब मैं यहाँ आई तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अभी तो कहाँ थी और अभी फटाफट से मैं फ़रकाबाद आ गई हूँ। मुझे ऐसा फ़ील आया क्योंकि आपको पता है जब मैं अपनी ससुराल गई थी तब मैंने आपको ऐसा एक वहाँ पर भी मंदिर बना था जिसके दर्शन कराए थे। तो सेम वही वाली मुझे फीलिंग आ रही थी। और इधर का मार्केट देख के और इधर का रोड देख के, सारा कुछ देख के मुझे ऐसे लग रहा था मैं कितनी जल्दी से फ़रकाबाद पहुँच गई हूँ। तो ये कह रहे थे कि एक्चुअली एक बार आ चुके थे तो इन्होंने कहा मैं तुम्हें भी दर्शन कराने ले चलूँगा। ये कुछ काम से आए हुए थे, इधर घर के काम से आए थे, हमें लोगों ने भेजा था। तो ये यहाँ पर आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर इतना सुंदर सा बाबा का मंदिर है। तो इन्होंने कहा था नए साल पे ज़रूर आएंगे। तो आपको पता ही होगा कि सेकेंड डे ट्यूसडे था, तो यहाँ पर है 2 जनवरी। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए, मन को बहुत अच्छा लगा एंड गोलगप्पे खाए, टिक्की खाई और फिर चले आए हम लोग। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग से ही मैं लगी हुई हूँ यहाँ पर। अभी आफ्टरनून का टाइम हो गया है एंड मॉर्निंग से मैंने बहुत सारे काम किए हैं। और यहाँ पर मैंने पूरा बहुत अच्छे से सब कुछ सेट किया है क्योंकि ठंडक बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। तो अभी तक कुछ नीड लगती नहीं थी, तो मैंने कहा कि चलो अब फाइनली ब्लैंकेट वगैरह है उसको बिछा लेती हूँ। और जो नन्नू की अलमीरा है, इनकी अलमीरा, अपनी अलमीरा है, वो सारी रीसेट की थी क्योंकि चाहे कितना भी करो कुछ दिन बाद तो थोड़ा सा मैसअप हो ही जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फ़ोल्ड भी अलग तरीके से किया। और एक ये छोटी सी टॉवल थी, ये मम्मी की थी, तो मैं जाऊंगी तब लेकर के जाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ऐसे लग रहा है अलमारी में और कितनी जगह निकल के आ गई है। कपड़ों को फोल्ड भी मैंने दूसरे तरीके से करके और सारे स्टोल्स, कुर्ती, इधर मैंने सारे स्टोल्स लगा दिए हैं। कुर्ती हैं, कुछ इनर वेयर है और साथ ही साथ नीचे मेरी कुछ स्वेट शर्ट्स हैं एंड लोअर वगैरह है। सारे मतलब गर्म ही हैं, विंटर्स के, इधर डेली यूज़ के हैं और इधर कुछ न्यू भी हैं और कुछ ओल्ड भी हैं, स्वेट शर्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से अरेंज कर दी एंड मॉर्निंग से लगी हुई हूँ। पूरा घर मैंने अरेंज किया, सब अच्छे से मैंने अंदर बाहर ब्लैंकेट बिछा। एक मैं जब गई थी ना अभी मंदिर, तो वहीं से मैं एक बाहर के लिए भी एक सिंगल ब्लैंकेट लेके आई थी क्योंकि काफ़ी दिन से सिंगल का कुछ यूज़ नहीं था, तो था नहीं मेरे पास। तो मैंने कहा चलो ख़रीद लेती हूँ। फिर सारा कुछ अच्छे से मैंने सेटअप कर दिया घर। यहाँ पर मैंने वाला ब्लैंकेट रखा हुआ है, मैं रखे रहती हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा ठंडी है ना, तो जब इधर बैठो तो बहुत ठंडक सी लगती है। तो यहाँ पर बैठो तो फिर मैं ओढ़ करके बैठती हूँ। और सर्दियों में मुझे ये वाली जो लाइट है वो जलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही है। मैं ये वाली लाइट जला करके रखती हूँ। और ये वाला जो मेरा ब्लैंकेट है ना, इतना सॉफ्ट है, इसको टच करती हूँ तो क्या लग रहा बटर है, मक्खन पे हाथ फिरा रही हूँ ऐसे लगता है। ये कॉस्टली भी बहुत था, मैंने लिया था लास्ट ईयर, शायद लिया था, हाँ लास्ट ईयर ही लिया था मैंने। मैं ना ऐसी जो ये बहुत भयानक वाली सर्दी होती है ना, मैं तभी ओढ़ती हूँ इसको। बहुत ज़्यादा वार्म है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत अच्छा लगता है इसको। बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दियों में ओढ़ने में अच्छा लगता है। तो चलिए अब मैं फटाफट नहा लेती हूँ, नहाने जा रही हूँ, फिर नहा करके मिलती हूँ आप लोगों से। बहुत ठंडा है, हिम्मत नहीं हो रही, बट नहाना तो पड़ेगा ही। चलो थोड़ा बाहर का भी आपको दिखा देती हूँ। इतना टाइम हो गया है बट फिर भी कोहरा ही कोहरा है। अभी तो कम हो गया है, मॉर्निंग में और ज़्यादा था। रात का 10 बज गया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं रात के 10 बजे क्या लेकर के बैठी हूँ। और इतनी गंदी वाली ठंडक पड़ रही है ना, लिटरली मैं 2-3 लेयरिंग करे हुए हूँ बट फिर भी पीठ पे लग रहा है कोई एकदम बर्फ़ से फिरा रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा ठंडक लग रही है। तो मेरे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी कुछ दिनों से, पानी मतलब वो हो जा रहा था, जाम हो जा रहा था, बह नहीं रहा था। तो मैं उसको पाइप हिला करके ठीक कर लेती थी, बट ये नहीं पता था एंड टाइम पे ऐसा हो जाएगा। कल लिटरली कल से जो किचन वाली टैप है और ये जो बाहर वाली टैप है, दोनों ही टैप एकदम ठप पड़ी हुई हैं पूरी तरीके से। और इसकी हालत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब। इसमें पैसे भी लग गए 500 रुपये। अब एक भैया आए थे सही करने के लिए, प्लम्बर भैया हमारे, तो उन्होंने सही किया और ये सही हुआ है 3 घंटे में। तकरीबन 7 बजे करीब आ गए थे और 10 बजे वो गए हैं। और मैं तुरंत ही मैंने सोचा कि चलो मैं सफाई कर लेती हूँ। हालांकि बहुत वैसा काम है बट मैंने कहा आपको दिखाऊं तो सच में कभी कभी कौन सी प्रॉब्लम्स हमारी घर में आ जाती हैं। और ये सारी चीज़ें बहुत ही कैजुअल हैं, नॉर्मल सी हैं, होती रहती हैं। बट मुझे ये पता नहीं, मैं ध्यान तो बहुत रखती हूँ ये हुआ किस वजह से कि ये जो है नाली ब्लॉक हो गई। तो काफ़ी तगड़ा ब्लॉकेज था, ऊपर नीचे आई थिंक सारी जो पाइप्स हैं वो क्या है क्या नहीं है। ये तो बोल रहे थे कि नीचे वाले फ्लैट में जा कर के इसको खोलना पड़ेगा, बट टच वुड वो ऐसे ही सही हो गया, नीचे वाले फ्लैट में नहीं जाना पड़ा।
मैं मना रही थी वैसे से हो जाए भगवान जी, किसी के यहाँ जाओ उसको डिस्टर्ब हो, मुझे पसंद नहीं है सारी चीज़ें। तो इस वक्त कुछ ये है घर की हालत, बहुत गंदी वाली हो रही, इग्नोर करना, बट मैं शेयर कर रही हूँ आपसे बस। ये देखिए क्या हालत हो रही है, 2-3 घंटों से काम चल रहा है यहाँ पर, तो इस वजह से ये है। और मैंने यहाँ पर सामान ब्लिंकिट करके रखा हुआ था, ये कल रात से रखा हुआ है क्योंकि कल रात में ये प्रॉब्लम आ गई थी और मैंने सोचा था कुछ बढ़िया सा बनाऊंगी। वो जस्ट का तसी है क्योंकि यहाँ पर ये पूरा मतलब 2-2 इंच पानी, मतलब यहाँ तक पानी भरा हुआ था, तो मैं किचन में जा भी नहीं रही थी। और वैसे भी विंटर्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सामान बाहर भी रखा जा सकता है, रह सकता है, तो कोई इशू नहीं आता है उससे, ठंडक है। बट फिर भी मुझे इतना गंदा लग रहा था ना अपना घर देख के कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, स्पेशली किचन। घर तो इतना नहीं, बट अभी क्या है, अभी तो पूरा ही घर एकदम मैस सा हो गया है, अजीब सी स्मेल सी आ रही थी, तो मैंने रूम स्प्रे वगैरह किया और इसको मैंने बहुत अच्छे से डिटॉल डाल के अच्छे से क्लीन किया है। इसको मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया है। अब मैं इसको सोच रही हूँ इसमें कुछ में सामान है, जो सामान है वो मैं अरेंज करके रख दूँ और मैं कोई फालतू एक्स्ट्रा सामान होगा वो मैं हटा भी देती हूँ। आज जो डिनर है वो मम्मी के यहाँ पर है, तो ये और नन्नू गए हैं और मैं नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे करना है यहाँ पर काम, क्योंकि मुझे चैन नहीं पड़ रहा है। ये बोल रहे थे रहने दो मॉर्निंग में कर लेना, बट मॉर्निंग में ऐसे पड़ा रहे मॉर्निंग तक, तो मुझे बर्दाश्त नहीं है कि इतनी गंदगी रात भर पड़ी रहे और मुझे चैन की नींद आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ, जितना हो सकता है इसको क्लीन कर दूँगी। क्यों अभी टाइम हो रहा है 11:15, 11:43। अभी जस्ट फुर्सत हुई हूँ सारा काम करके, डिनर करके। डिनर क्या मतलब 1-1.5 पराठा खा लिया था क्योंकि सब्ज़ी मुझे पसंद नहीं है जो आज बनी थी, इस वजह से। और वैसे भी मन की चीज़ होती है तो थोड़ी सी ज़्यादा खप जाती है, अदरवाइज़ ऐसे ही होता है। और हालत बहुत ख़राब हो रही है, आज बहुत बैंड बज गई। आज पूरा दिन मैंने बहुत सारा काम किया। अभी मैं आपको कल मॉर्निंग में दिखाऊंगी क्या काम किया। पूरा दिन मैंने काम किया, रात के 11 साढ़े 11 बजे तक मैंने लगातार काम ही काम किया। अभी मैंने सारा कुछ समेट दिया, थोड़ा सा रह गया, अभी मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए सारा कुछ क्लीन हो चुका है, मैंने सारा सब साफ़ कर दिया है। और अभी मैं बना के लाई थी अपने लिए कॉफ़ी, और ये वाला कप मैंने लिया है विशाल से। मैं गई थी ना अभी शादी में अपने देवर की, तो वहाँ पर सेम ऐसे ही कप में कॉफ़ी थी, तो मुझे विशाल में एक कप दिख गया। मैंने कहा रही तो वही कप है जो शादी में कॉफ़ी पीते, तो सोचा कि चलो ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है। और वैसे भी इसमें ग्रीन टी या कॉफ़ी या लेमन वाला पानी पीने में अच्छा लगता है, ऐसे ट्रांसपेरेंटेड गिलास एंड कप। मुझे ट्रांसपेरेंटेड एक्चुअली कप बहुत पसंद है गिलास से ज़्यादा, तो मैंने ले लिया। और इसका साइज़ भी मुझे ना बहुत ज़्यादा छोटा ना बहुत ज़्यादा बड़ा मिला है। और ये सो गए हैं, ये और नन्नू अंदर सो गए हैं, मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे तसल्ली से। ये देखिए, और इसको मैंने 2 दिन हुए बिछाया क्योंकि 2 दिन से ही बहुत ही गंदी वाली ठंड हो रही, मतलब इतनी ज़्यादा लिटरली गलन वाली ठंडक हो रही है। इससे पहले ऐसा कोई ज़रूरत लगी नहीं, नीड लगी नहीं, तो मैंने बिछाया नहीं। और पीछे चल रही है मेरी सिकाई हॉट बैग से, पीठ बहुत ज़्यादा दुख रही थी क्योंकि जब ठंडक में काम करो तो हड्डी में ना दर्द होने लगता है। तो आज जो बेड बहुत ही कोजी सा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग क्या कर रहे हो, कहाँ कहाँ घूमने गए, कैसे कैसे एंजॉय किया न्यू ईयर पे, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो अभी मैं जा रही हूँ बस सोने, ही टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और कल है नन्नू की ऑनलाइन क्लास, तो जल्दी उठना भी है। मतलब उतना जल्दी तो नहीं उठना है जितना स्कूल के टाइम पे उठना पड़ता था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड होने की वजह से जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं छोटे बच्चों की। नया साल भी आ गया एंड 3 दिन बीत भी गया, आज 3 जनवरी है। पता भी नहीं चला वक्त कितनी जल्दी रफ्तार पकड़ के दौड़ रहा है। एंड जब कोई भी ओकेज़न आता है, दिवाली आती है, होली आती है, न्यू ईयर आता है, तो हमें अपनी लाइफ के सारे जो न्यू ईयर हैं वो याद आते हैं, सारी होली दिवालियाँ याद आती हैं। ऐसे किस किस के साथ होता है, मुझे तो आती हैं, किस किस के साथ और होता है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो न्यू ईयर आया तो मुझे अपनी जब तक का ध्यान है तब तक के सारे न्यू ईयर याद आ रहे थे। कितनी जल्दी वक्त बीत गया और हम बस देखते रह सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और तो कुछ नहीं, नया साल मैं प्रे करती हूँ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो एंड होप सो मेरे लिए भी बहुत अच्छा हो। पुराना साल मुझे जाते जाते मतलब 50-50% कहूँगी अच्छा रहा, 50% ख़राब रहा। एंड प्लीज़ आप लोग बताना, मैं अपना ब्लॉग मॉर्निंग में डालूँ कि इवनिंग में, कमेंट करोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा मेरे लिए, हेल्प हो जाएगी। अदरवाइज़
अभी तो मैं शायद इवनिंग में ही डालूँगी जहाँ तक हो सकता है। एंड अब मैं रेगुलर होने की कोशिश करूँगी। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि दी मैं आपके ब्लॉग का वेट करती हूँ, तो मुझे देख करके बड़ा ख़राब लगता है कि मैं डाल नहीं पा रही हूँ और लोग वेट करते हैं। आज ही मेरे पास आज के ब्लॉग में कमेंट आया कि दी मैं डेली आपका चैनल खोल के देखती थी कि कोई ब्लॉग आया कि नहीं, मैं डेली चेक करती थी। मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, और ख़राब इसलिए भी लगता है, मैं बोल रही हूँ कि मैं वो चीज़ फुलफ़िल नहीं कर पा रही हूँ। नए साल पे मैंने एक और चीज़ सोची है मैं आप लोगों के साथ। जैसे मैं अपनी बात तो हर चीज़ शेयर कर देती हूँ बोल के ब्लॉग में, बट मैं आप लोगों से डेली एक क्वेश्चन किया करूँगी। क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका बहुत ईजिली आप आंसर दे सकते हो। जैसे लाइक मैं एग्जांपल दूँ, मैंने एक लिस्ट बनाई है और मैंने ये चीज़ सोची है कि मैं और ज़्यादा आप लोगों से कनेक्ट होने के लिए, वैसे तो जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली से, बट और ज़्यादा उसको कनेक्ट करने के लिए मैं आप लोगों से डेली एक क्वेश्चन पूछूंगी ब्लॉग में। कभी भी पूछ सकती हो, स्टार्टिंग में, एंड में, मिडिल में, कभी भी। वो लोग आप प्लीज़ अगर आप मुझे थोड़ा सा भी अपना मानते हो तो उसका आंसर ज़रूर करना। लाइक एग्जांपल मैं दे दूँ, लाइक आज आपने किस कलर के कपड़े पहने हैं। तो जैसे आप तो मुझे देख सकते हो, मेरा हर चीज़ व्लॉग के जरिए आपको पता चलती रहती है, मेरे कपड़े, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा रहना, मेरा जाना, सोना, उठना, एवरीथिंग। बट मैं तो अपने सब्सक्राइबर को ऐसे देख नहीं सकती हूँ, बट आप जब लोग कमेंट करोगे ना, मुझे सोच करके इतनी खुशी हो रही थी, मुझे कितना अच्छा लगेगा ना। मतलब इस तरीके के बहुत ही कैजुअल से क्वेश्चंस होंगे जो हम डेली यूज़ पे अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं, या फिर जिनके साथ हम उठते बैठते हैं उनके बारे में चीज़ें होती हैं हम आमने सामने। तो मुझे ऐसे लगेगा कि हम भी आमने सामने और ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। तो ये चीज़ अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। कैसी लगी वो भी मेरे साथ बताना, अच्छी लगी नहीं लगी, वो सारी चीज़ें आप लोग प्लीज़ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना। तो वो लिस्ट क्या है, मैं आप लोगों के साथ डेली एक क्वेश्चन करूँगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। एंड प्लीज़ उसका रिप्लाई ज़रूर करना ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकूँ। तो चलिए अब चलते हैं सोने की तरफ, थोड़ा सा सोते हैं, फिर आप लोगों के साथ मैं मिलती हूँ। अब आप लोगों के साथ रेगुलर और बेटर डे बाय डे बेटर ब्लॉगिंग, बेटर ब्लॉग्स करने की मैं कोशिश करूँगी। बस अभी फ़िलहाल इतना ही कहना, ज़्यादा नहीं बोलना है, करना है, बोलना नहीं है। थोड़ा सा अच्छे से ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फ़िलहाल सोते हैं। गुड नाइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। ये होती है अच्छी आदत, पढ़ के बुक्स समेटना, ठीक है। डेली फैलाती है, बट मैंने कहा आप खुद से आदत डालो, है ना नन्नू? गुड गर्ल हो ना, एटलीस्ट अपना तो समेटोगी ना, फैलावा जो फैलाती रहती हो। किससे बोलो? स्कूल वाली मैम से। स्कूल वाली मैम से क्यों बोलो? ऑनलाइन क्लास से क्यों करती हो? ऑफलाइन क्लास करोगी ना तो अभी कुड़कुड़ा जाओगी बेटा, इतनी कुड़कुड़ाहट है बाहर। यहाँ पर ब्लोअर चला दिया था ताकि गर्माहट रहे, नन्नू क्लास करे जब। और इधर मेरी हालत किचन की बहुत ख़राब है, लिटरली पता नहीं है कब सही होगी। पूरे घर की हालत सही है, किचन की ख़राब है। कभी कभी पूरे घर की हालत ख़राब होती, किचन की सही होती। भगवान, ये घर के काम ख़त्म ही नहीं होते। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, इसकी वजह है ये भैया कल आए थे ना सही करने के लिए, तो वो ये लगा गए। इसको मैंने थोड़ी देर हवा भी किया है कि सूख जा, बट ये सूखने का नाम नहीं ले रहा है। तो जब तक ये सूखेगा नहीं, मेरा सारा काम ठप पड़ा रहेगा। तो यहाँ पर ये वाली जो प्रॉब्लम थी वो शॉर्ट आउट हो गई और किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो गया मेरा। अब बहुत तसल्ली, पूरे में पानी भरा था 2 दिन से, देख करके इतना दिमाग ख़राब हो रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बट अब क्या है, अब आराम हो गया है। कम से कम एक टेंशन ख़त्म हुई तो दूसरी लग गई, पर ये है, चलिए कोई बात नहीं। तो इसी वजह से कुछ बना नहीं पाया, क्योंकि आरओ का भी मैंने प्लग निकाल दिया है। आरओ चलेगा, ज़रा सा भी पानी लो तो फिर आरओ चलने लगता है, और आरओ में भी पानी ना के बराबर रह गया है, क्योंकि ये चल नहीं रहा है ना, भर नहीं रहा है। इस वजह से तो पानी की भी कमी आने ही वाली है। अगर ये नहीं सूखा शाम तक तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बर्तन कैसे धुलूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। घर की तो सफाइयाँ सारी चीज़ें हो गई हैं, पर चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल जितना हो सकता है मैं अभी ये बर्तन लगाऊंगी और ये मैं अरेंज करके यहाँ से हटा देती हूँ।
क्योंकि मैंने सोचा था मॉर्निंग में सब कुछ करूँगी तसल्ली से, बट मेरा थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया है कि कुछ सोचो कुछ होने लगता है। मक्खी भाग जा। और ये है किचन से बाहर का नज़ारा। मैं सोच रही हूँ सब्जी मम्मी के यहाँ पर ही ले जाऊँ, क्या करूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। विंटर्स हैं बट फिर भी कितने दिन रखी रहेंगी, 2 दिन से रखी हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इनको मम्मी के यहाँ ही ले जाती हूँ। कोई और ऑप्शन अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स मेरे यहाँ तो सारा काम ठप पड़ा हुआ है, एकदम फुल स्टॉप लग गया है फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पर मम्मी ने बनाई थी सुपर डुपर डिलीशियस मक्के के आटे की कचौड़ी, एंड वो इतनी डिलीशियस बनाती है, मैंने आज दिन तक कहीं भी इतनी ज़्यादा अच्छी मक्के के आटे की और इतनी परफेक्ट कहीं भी नहीं खाई है। तो बहुत टेस्टी लगती है, तो मैं बस वही खा रही हूँ। ये लंच है ना ब्रेकफास्ट, इसको आप ब्रंच बोल लीजिए। ब्रंच कर रही हूँ आज का मैं अपना, और इसी के साथ आज वाले ब्लॉग को भी मैं एंड करती हूँ। एंड जो मैंने कोशिश जारी की है कि मैं अब आपसे रेगुलरली व्लॉग शेयर करूँगी, बस उम्मीद करती हूँ कि ये बना रहे, कायम रहे। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ करती हूँ इस ब्लॉग को एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।